Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, आज हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब देखो फ्रेंड्स, अब जैसे आपने कॉमर्स ले लिया है, ठीक है ना, तो सबसे पहले कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है? कॉमर्स मतलब होता है कोई भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को जो भी कुछ बाय और सेल करते हैं हम लोग, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमर्स। तो वैसे ही हमारा एक बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग मतलब क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, अब जैसे कि आप कॉमर्स में अभी अभी आए हो, तो आपको ये पता नहीं है कि हमको किस तरीके से खर्चों को, मतलब एक्सपेंसेस को, इनकम को, जो हमारी कमाई है उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो कल तक या फिर अभी तक या फिर आज तक मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आप ये जो अकाउंट्स है ये कैसे करते हो? तो आप एक जगह पे खर्चे लिखते हो, फिर एक जगह पे इनकम लिखते हो, बराबर। और उसको क्या करते हो कि अगर आपको बोला कि बताओ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो आप क्या करेंगे? एक जगह पे कहीं पे एक एक्सपेंसेस लिखेंगे या फिर खर्चे लिखेंगे और आपके इनकम को लिखेंगे और फिर उसमें से उसको माइनस करेंगे और वो बता देंगे। बट ऐसा नहीं होता है, बराबर। तो अकाउंट्स में या फिर बुक कीपिंग में हमको क्या करना होता है? तो वो सब जो भी कोई ट्रांजैक्शंस है, बराबर, जो भी कोई लेन देन है हमारे, उसको हम क्या करते हैं? अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। अच्छी तरीके से मतलब क्या कि एक वहां पे रूल्स रेगुलेशंस को हमको फॉलो करना होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? अभी अगर कोई एक प्रोफेशनल ले लो, समझो कोई डॉक्टर है या फिर कोई इंजीनियर है, तो वो तो अकाउंट्स नहीं जानता है, तो वो क्या करेगा? एक डायरी लेगा, वहां पे कुछ पेजेस पे मतलब 10-15 पेज पूरे साल का जो है वो एक्सपेंसेस के लिए दे देगा, कुछ पेजेस वो इनकम के लिए दे देगा। बट वहां पे बहुत सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, बराबर, बहुत सारे रेगुलेशंस को, बहुत सारी चीजों को हमको ध्यान देना पड़ता है। तो यही चीज हमको कौन सिखाता है? बुक कीपिंग सिखाता है। ठीक है? तो अब यहां पे अगर हम लोगों ने ये सब एक्सपेंसेस हो गए या फिर खर्चे हो गए, या सॉरी जो इनकम्स हो गए, ठीक है ना, एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? खर्चा होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो अब यहां पे अगर हम लोग कोई भी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या रिकॉर्ड करना है, क्या नहीं करना है, वो हम लोगों को सब कुछ कौन सिखाता है? तो बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग ये क्या है? एक कला है और एक ये साइंस है, जहां पे ये हमको सिखाता है कि किस सिस्टमैटिक तरीके से हमको ये जो लेन देन है इसको रिकॉर्ड करना है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं बोलता हूं, थोड़ा हम लोग बोर्ड पे फोकस करते हैं। ठीक है? बहुत कुछ मैंने यहां लिखा है, उसको अच्छी तरीके से मैं समझाता हूं। ठीक है? आपको आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से ये पहला लेक्चर समझ में आएगा। प्लीज एंड तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है, बोर्ड पे, तो प्लीज फोकस कीजिए। अब देखो यहां पे क्या है? ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होएगा? किसका करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन? बुक कीपिंग का। तो बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग हमारा क्या है? यहाँ पे ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शन को। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? जो भी कोई तुम्हारा व्यापार होता है उसमें जो भी कोई लेन देन है उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है। बिजनेस एंटरप्राइज और अदर ऑर्गेनाइजेशन डील्स विथ एक्टिविटीज इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। ठीक है? बुक कीपिंग में क्या होता है? मतलब ये जो बिजनेस एंटरप्राइज है या फिर हमारा कोई दूसरी कोई संस्था है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है? डील करता है, बराबर, बहुत सारी एक्टिविटीज में, जहां पे क्या होता है? कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है, काय का? पैसे का। ठीक है? तो अब और एक बात क्या होएगा? Information about business and other organization is required not only by proprietor and manager of business and organization but also various stakeholder। अब देखो बिजनेस का जो इंफॉर्मेशन है
वो खाली जो तुम्हारे बिजनेस जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है या फिर उसके मैनेजर को ही खाली वो इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है, बहुत से लोगों को इसकी जरूरत होती है। स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर मतलब क्या होता है कि जो भी कोई सोसाइटी में जितने भी कोई लोग रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया, कंज्यूमर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, एम्प्लॉई हो गए, तुम्हारे डेटर्स मतलब जिससे तुमको लेन देन करना है वो लोग हो गए, और भी बहुत सारे लोग नॉर्मल पीपल हो गए, इनको सबको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेक होल्डर बोलेंगे। तो ये सारे लोगों को आपकी इंफॉर्मेशन का पता चलता है काय के और काय के वजह से, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के वजह से। अब बात करते हैं इसके मीनिंग की, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक वे। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, यहां पे ये क्या करता है, ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना, इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। ये कौन से वे में, सिस्टमैटिक वे में। सिस्टमैटिक मतलब खर्चे में खर्चे को ही डालना है, इनकम में नहीं डाल सकते हैं, और इनकम को इनकम में ही डालना है, खर्चे में मत डालो। ठीक है, फिर अब ये भी जो भी क्या है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड डेट वाइज फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट। अब देखो यहां पे क्या होता है, मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब क्या होता है, पैसे से रिलेटेड जो भी कोई ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी कोई लेन देन होते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। डेट वाइज मतलब आज क्या तारीख है, आज मतलब अगर समझो आज 11 तारीख है, तो 11 तारीख का ट्रांजैक्शन हम करेंगे, फिर 12 तारीख का, फिर 13 तारीख का, फिर 14 तारीख का, ऐसा। ठीक है, तो हम लोगों को ये क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। और कैसे करेंगे हम लोग, डेट वाइज, ताकि हम लोगों को क्या मिले, एक्यूरेट रिजल्ट मिले, किसका, बिजनेस का। ठीक है ना। अब देखो यहां पे मैंने स्माइलिंग जैसा बना दिया है, ताकि ये क्या पता चले कि रिजल्ट है। ठीक है, तो ये आपको बहुत काम में आने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना, तो ये थियरी आपको हमेशा याद रहेगी, आई होप। बुक कीपिंग इज एन आर्ट और साइंस। ये क्या है, एक कला है और एक साइंस है। साइंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम लोग साइंस भी बोल सकते हैं। तो ये जहां ये क्या करवाता है हमारे से, तो ये सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करवाएगा। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है कि मतलब जो खर्चे की चीज है वो खर्चे में ही डालना है, और जो इनकम की चीज है वो इनकम में डालना है। ठीक है, फिर क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करना मतलब ये खर्चा है, ये इनकम है, ये असेट्स है, ये लायबिलिटीज है। तो ये अलग अलग चीजों को, अलग अलग खर्चों को हाँ क्लासिफाई करता है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। ठीक है ना। फिर समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर 1 ईयर। ठीक है, समराइजिंग मतलब एक समरी बनाता है इसका, हाँ किसका, ट्रांजेक्शन का, लेन देन का, और कितने साल के लिए, खाली 1 ईयर के लिए। हमारे अकाउंट्स में क्या बोला जाता है इसको, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, बस खाली अभी इतना बात समझो, हम लोग ये जो भी कोई रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंट्स का, बराबर, जो भी कोई हमारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करते हैं, वो खाली कितने समय का होता है, फॉर 1 ईयर का होता है। ठीक है, ये क्या है हम लोगों का, बुक कीपिंग एक आर्ट है या फिर एक साइंस है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से कोई भी चीज को, मतलब कोई भी एक्सपेंसेस को, इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, और साथ में उसको समराइज भी करते हैं, कितने दिनों के लिए, फॉर 1 ईयर। अब यहां पे मैंने एक डेफिनेशन लिया है, तो क्या है, जे.आर. बाटली बॉय क्या कहना चाहते हैं, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहते हैं, बुक कीपिंग ये एक आर्ट है, ये एक कला है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस की जो भी कोई डीलिंग्स है, हाँ मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी कोई ट्रांजैक्शन है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और इसमें बहुत सारे अलग अलग बुक्स होते हैं। ठीक है, सब समझेगा हम लोगों को धीरे धीरे। अब आगे चलते हैं, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग मतलब इसकी क्या खूबी है या फिर इसकी क्या विशेष बात है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम लोग क्या करेंगे, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो भी कोई ट्रांजैक्शन है हमारे, डेट वाइज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो गया, डे टू डे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, खाली हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यहाँ पे जो भी कोई फाइनेंशियली मतलब जहां पे पैसा है, हाँ वैसा वाला कुछ लेन देन किया है, तो वही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इसमें, बाकी और कुछ नहीं। रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस।
ठीक है। फ्यूचर रेफरेंस, अब देखो एक मिनट, जो सेकंड पॉइंट था ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जहां पे पैसा लेन देन है वो तो बात है ही, बट जो उधारी वाले हैं वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा कभी भी गलत मत दिमाग में डालना कि क्या फाइनेंशियल का मतलब क्या। तो फाइनेंशियल मतलब जहां पे पैसा आ रहा है जा रहा है वो तो ठीक है, बट जो उधारी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, मतलब जिसका हम लोगों ने पैसा दिया नहीं है या लिया नहीं है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे, वो तो रिकॉर्ड करेंगे। मतलब फाइनेंशियल वर्ड को मत पकड़ के रखना, ठीक है ना। अब चलते आगे, रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब कोई भी चीज, हम लोग कुछ भी चीज लिख के रखते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो वो काय के लिए करते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। लेटर भी अगर अभी आपने किसी को लिखा है तो उसका अगर कहीं पे आप सबमिट कर रहे हो उसको, तो उसका क्या करोगे, एक कॉपी अपने पास में रखोगे कि हमने इस डेट को आपको ये सबमिट किया था करके, ठीक है। तो वैसे ही ये जो अकाउंट्स है इसको भी हम लोग फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखते हैं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर समझो कोई इनकम टैक्स का केस आ गया या फिर कुछ आ गया तो वहां पे हम वो चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है तो। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे मैंने बता दिया कि ये जो भी कोई है हम लोगों के ट्रांजेक्शन लेन देन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर ही करेंगे। डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, असेट होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद क्या है, ठीक है ना। बुक कीपिंग का मकसद या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सिस्टमेटिक, ऑर्डरली और लॉजिकल मैनर में हमको बताना होता है, ठीक है। तो अब देखो ये कितना अच्छे से हम लोगों को समझ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी कोई हमारे ट्रांजैक्शंस है उसको कंप्लीट और एक्यूरेट तरीके से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, हाँ। और वो कैसा रहेगा, सिस्टमेटिकली रहेगा, बराबर, सब डेट वाइज वगैरह रहेगा, ऑर्डरली रहेगा मतलब डेट वाइज रहेगा, और लॉजिकल मैनर। लॉजिकल मतलब क्या होता है कि जो भी कोई लॉजिक में बैठता है ऐसे वाले ही हम लोग खर्चे वहां पे दिखाएंगे, ठीक है, लॉजिकल तरीके से। अब ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, अकाउंट वाइज। डेट वाइज मतलब क्या होता है ये तो पता ही है, बट अकाउंट वाइज क्या होता है, अभी अगर मैंने समझो टेलीफोन से रिलेटेड कोई खर्चा किया तो मेरे को वो टेलीफोन एक्सपेंसेस में डालना पड़ेगा, मतलब टेलीफोन के खर्चों में डालना पड़ेगा। अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा तो मुझे उसको कहां पे डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस में। तो ये अकाउंट वाइज होता है, ऐसा इसका मतलब होता है अकाउंट वाइज। अब परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज फॉर एविडेंस, ये भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। ये क्या होता है, ये एक प्रूफ की तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। कब, जब हम लोगों के ऊपर कोई कोर्ट ऑफ लॉ में या फिर कोई केस हो जाता है इनकम टैक्स में, बराबर, तो उस टाइम पे हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं एज एन एविडेंस, ठीक है। टू नो प्रॉफिट लॉस असेट्स लाइबिलिटीज, हम लोग ये बुक कीपिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हमको ये पता चलना चाहिए कि हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना नुकसान हो रहा है, हमारे पास में कितने असेट्स है, मतलब हमारे पास में असेट्स का मतलब हम बाद में समझेंगे, लाइबिलिटीज है, ठीक है। असेट्स मतलब होता है कि हमारे पास में क्या क्या ताकत है, मतलब जैसे हमारा ऑफिस बिल्डिंग हो गया या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग हो गए या फिर फर्नीचर हो गए या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, वो सब चीज। लाइबिलिटीज मतलब हमारे ऊपर कितना कर्जा है, कितना टेंशन है, हाँ। तो ये सब चीज हम लोगों को पता चलता है काय की वजह से, तो बुक कीपिंग की वजह से। बिजनेसमैन ओव्स टू हिम, बिजनेसमैन ओव्स टू अदर, मतलब क्या, ये भी एक मकसद है कि हम लोग ये बुक कीपिंग क्यों करते हैं कि बिजनेसमैन को ये पता चलना चाहिए कि इसकी उधारी कितनी बाकी है और इसको कितना लोगों से उधार लेना है, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले टॉपिक की ओर। क्या है ये, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं काय के लिए, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर उसके बाद में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोग प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, हमारा मतलब क्या, मतलब किस तरीके का हमारा बिजनेस चल रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन हमको पता चलता है। डिसीजन मेकिंग, अब अगर हम लोगों को कोई डिसीजन लेना है, बराबर, बिजनेस में कहां पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर कुछ करना है, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन के बोल रहा हूं मैं,
ठीक है। तो ये भी बिजनेसमैन को पता चलता है कि मुझे कहां पे कितने पैसे लगाने हैं, मेरा कितना नुकसान हो रहा है, ये पता चलेगा। एज अ पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इन्वेस्टर के हिसाब से सोचोगे तो ये भी देखेगा कि ये जो बिजनेस है क्या ये इतना प्रॉफिट में है, क्या ये हमको बाद में चल के हमको डिविडेंड या फिर जो भी कोई है, हमको जो भी कुछ है हमने इन्वेस्ट किया है, क्या हमको इससे प्रॉफिट होएगा या नहीं होएगा। तो ये बुक कीपिंग हमको सिखाता है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब क्या है कि अब हमारे वहां पे खर्चे और ये सब चीज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये जो हमारे खर्चे है उसको हमको कंट्रोल करते हुए भी तो आना चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि बुक कीपिंग में हम लोग हमारा क्या लिखते हैं, पूरा का पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट, जैसे आपके रिजल्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट आता है, बराबर, तो हमको पता चलता है कि हमको क्या करना है, मैथ्स में हमको इंप्रूवमेंट करना है। वैसे ही यहाँ पे भी है कि हमको ये यहाँ से इतने पैसे लेने हैं, वहां से उतने पैसे देने हैं, हमको किस तरीके से क्या चीज को कैसे कंट्रोल करना है, वो सब चीज हमको बुक कीपिंग सिखाएगा, अकाउंट सिखाएगा। फिर टैक्स लायबिलिटी हमारे को, मतलब अब ये जो बुक कीपिंग हमने करके रखा हुआ है, मतलब ये जो अकाउंट्स, मतलब जो हमारे लेन देन है, इसका ट्रांजेक्शन हम लोगों ने करके रखा हुआ है, तो हमको ये भी पता चलता है कि हमको कितना टैक्स भरना है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया या फिर जीएसटी कितना हमको पे करना है, ये कितना हमारे ऊपर कर्जा है, लायबिलिटी है, ये सब हमको यहां से पता चलेगा। यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब इसका किसको यूज है, तो ओनर को यूज कैसे है, तो ओनर अपना डिसीजन ले सके, बराबर। तो डिसीजन किस चीज का, कि कहां पे कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सा अगर कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो वो सोचेगा, ठीक है ना। तो उसको अकाउंट्स मतलब उसके पास में कितने पैसे हैं कितने नहीं है वो सब पता होना चाहिए। मैनेजमेंट को भी ये सब पता होना चाहिए कि उनके पास में कितने पैसे हैं, क्या है, कि किस चीज में हमको डील करना है आगे चल के, वगैरह वगैरह। फिर इन्वेस्टर को भी पता होना चाहिए, सही बात पता होनी चाहिए कि कंपनी में कितने पैसे है, क्या है, कंपनी कितना प्रॉफिट में डील कर रहा है, कितना लॉस में डील कर रहा है, वगैरह वगैरह। फिर कस्टमर्स हो गए, फिर कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स वो सब एक ही होता है, ठीक है, लगभग। फिर गवर्नमेंट को भी ये पता होना चाहिए कि क्या मतलब किस तरीके का ये बिजनेस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी हर एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। लेंडर्स मतलब जो हमको उधारी में पैसा देते हैं, बराबर, उनको भी ये बात पता होनी चाहिए कि किस तरीके से कि ये लोग हमारा पैसा चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, ठीक है। तो बुक कीपिंग ये भी उन तलक मतलब मैसेज लेके जाता है। गवर्नमेंट को क्या था कि हमको मतलब जैसे गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि ये जो बिजनेस है रिस्पेक्टेड बिजनेस, तो इसका क्या पॉलिसीज बनाना है, क्या चीज करना है, क्या नहीं करना है, वो सब चीज, ठीक है। और लास्ट क्या है, डेवलपमेंट। अब अकाउंट्स अगर हम करेंगे, बुक कीपिंग अगर हम हमारे इसमें रखेंगे, तो ओवरऑल हमारे जो भी कोई कंपनी है या फिर जो भी कोई बिजनेस है उसका डेवलपमेंट होना तय है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो बुक कीपिंग का फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का फर्स्ट लेक्चर जो था, बहुत अच्छी तरीके से समझा है। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.